अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन कनाडा। अगर आप एज अ फार्मासिस्ट कनाडा के अंदर रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो आपको डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, आप टेस्ट देते हैं और फिर आप क्वालिफाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो सारे जो स्टेप्स हैं और वो सारा जो प्रोसेस है उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और वो स्टूडेंट्स या वो फार्मासिस्ट जो कि कनाडा के अंदर रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपने सारा कंप्लीट देखना है और सारे स्टेप्स को आपने गौर से सुनना है ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ फार्मासिस्ट इन कनाडा। अभी फॉर्म डी डिग्री है वो आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री होनी चाहिए जो कि फार्मेसी काउंसिल से एक्रेडिट हो, ठीक है। तो इसलिए जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग फॉर्म डी कर रहे हैं तो आप लाजमी उसमें एडमिशन लेने से पहले ये चेक कर लें कि वो फार्मेसी काउंसिल से एक्रेडिट है कि नहीं। तो ये एक्रेडिटेशन क्या होती हैं और ये किस तरह से आप पता इसका लगाते हैं, ये मैं किसी और वीडियो के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो बेसिक स्टेप है वो क्या है, आपके पास फॉर्म डी डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट डिग्री, और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और इसके सारे रिजल्ट्स कार्ड होने चाहिए, ठीक है। अब नाउ सेकंड स्टेप दैट इज़ अबाउट डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएशन। अब डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन के लिए आप जो डिटेल हैं वो इस वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग इस वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इस पर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इस तरह का इसका वेब पेज का जो लेआउट है वो इस तरह का होता है और इसमें आप को टैब्स नज़र आएंगी, डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन, फार्मासिस्ट एवेल्यूएशन और फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के हवाले से, प्लस डिफरेंट डेट्स और फ़ी के हवाले से भी आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री की कॉपीज़। और यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, आपने जस्ट जो है वो कॉपीज़, वैलिड कॉपीज़ जो है डिग्री की वो भेजनी है, प्लस जो डिग्री प्रूफ होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी बना कर देती है। इसके अलावा रिज़ल्ट कार्ड जितने भी हैं 5 साल के वो आपको उनकी कॉपीज़ चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ चाहिए, लाइसेंसिंग स्टेटमेंट के आप जो भी आपका नेटिव कंट्री है उसमें आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का काम कर रहे हैं या आप वहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं, वो उसकी एक स्टेटमेंट आपकी जो फार्मेसी काउंसिल की तरफ से ये एक स्टेटमेंट बनती है तो वो भी आपको चाहिए होती है। प्लस जो फ़ी स्लिप जो कि आपने फ़ी इसके अगेंस्ट पे करनी है, इसकी वैल्यूएशन के अगेंस्ट पे करनी होती है, उसकी स्लिप भी इसके साथ आप उसको भी अटैच करते हैं। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो रिकमेंडेड एड्रेस है, जो ऑफिशियल एड्रेस है जो कि इस वेबसाइट पे आपको, जो कि इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उस पर आपने ये सेंड करने हैं, ठीक। नाउ थर्ड स्टेप विच इज़ एवेल्यूएशन एग्ज़ाम। अब ये जब आपकी एवेल्यूएशन, डिग्री की एवेल्यूएशन होके आ जाती है तो फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, एक एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं फार्मासिस्ट एवेल्यूएशन एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसके अंदर वो जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और हर एग्ज़ाम के अंदर आपको 150 MCQs होते हैं और ये दोनों एग्ज़ाम कंसेक्टिव डेज़ पे होते हैं। मतलब एक दिन अगर आपका एक टेस्ट आज हुआ है तो एक अगले दिन होगा, ठीक। तो हर टेस्ट के अंदर, हर एग्ज़ाम के अंदर आपको 150 MCQs करने होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज या फार्मेसी प्रैक्टिस से ही रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है दैट इज़ अबाउट 60%, ठीक है। जो दोनों एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको टोटल 60% ऑब्टेन करने हैं एज अ पासिंग मार्क्स। अच्छा, अब ये जो एग्ज़ाम है ये जनवरी और जुलाई के अंदर ये कंडक्ट किया जाता है और प्लस ये एंड में, वीडियो के एंड में या आगे जो स्लाइड्स आएंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिस पे आप ये एग्ज़ाम्स देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस एग्ज़ाम को देने की, जो फार्मासिस्ट एवेल्यूएशन एग्ज़ाम होता है, इसकी टोटल 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। आपने 3 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर इसको क्लियर करना है, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हो जाते हैं। नाउ आफ्टर फार्मासिस्ट एवेल्यूएशन एग्ज़ाम जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ये आपने जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम, इससे पहले जो फार्मासिस्ट एवेल्यूएशन एग्ज़ाम पास किया है उसके 3 साल के अंदर अंदर आपने ये एग्ज़ाम देना है, ठीक। और इस एग्ज़ाम के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ MCQs एंड दैट इज़ अबाउट 150 MCQs और ये एग्ज़ाम कब होगा, मई और नवंबर में,
राइट। और इसमें जो MCQs आएंगे वो फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल फार्मेसी से रेलिवेंट होते हैं। द सेकेंड एग्ज़ाम विच इज़ कॉल्ड OSCE, और इस एग्ज़ाम के अंदर जो सेकंड एग्ज़ाम है इसमें आपको ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम्स के रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी कि इंटरव्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल 16 स्टेशंस होते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब पेशेंट के साथ भी आपको इंटरेक्शन करवाया जा सकता है, और हर स्टेशन पे आपको 7 मिनट से जो है वो 7 मिनट का जो आपकी इवैल्यूएशन होती है, या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपको जो भी एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया जाता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक। तो ये दोनों पार्ट अगर आप क्लियर करेंगे तो देन आपको जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है ना ये आप पास कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर कंसिडर नहीं होगा, वो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब जितना भी मैंने इससे पहले डिस्कस किया है, जो आप डॉक्यूमेंट एवेल्यूएट करवा रहे हैं, या फार्मासिस्ट एवेल्यूएशन एग्ज़ाम है, या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, किसी में भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर या कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो देन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जितने भी उनके प्रोविंस हैं उनके अकॉर्डिंग उनके मुताबिक ये वेरी कर रहा होता है कि इसमें आपको IELTS चाहिए और कितना चाहिए, ठीक है। कनाडा के डिफरेंट प्रोविंस हैं और हर प्रोविंस के अंदर IELTS और TOEFL की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो वो आप उन प्रोविंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। वो मैं भी आपको उसकी वेबसाइट का भी बताता हूँ, उस पर आप जाके सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप क्यूबिक प्रोविंस के अंदर हैं तो वहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वो उसको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वेबसाइट है दैट इज़ फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा। अब इस वेबसाइट पे आप जाके आप जो प्रोविंस है, डिफरेंट प्रोविंस, ये इधर डिटेल आ रही होती है, आप हर प्रोविंस को क्लिक करें और उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल देख सकते हैं कि कौन सा IELTS कितने बैंड आपको चाहिए, या TOEFL में कितने आपको मार्क्स चाहिए, तो वो आप सारी डिटेल जो है ना वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोविंस के अंदर आपको लॉ एग्ज़ाम देना पड़ता है, या जिसको आप ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ाम कहते हैं, ये भी कुछ स्टेट्स के अंदर या प्रोविंस के अंदर आपको देना पड़ सकता है आफ्टर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा होता है, हर स्टेट में या हर प्रोविंस के अंदर लाजमी नहीं है। तो ये भी आप उसकी डिटेल भी आप इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, राइट। अब हम इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो फार्मासिस्ट स्प्रिंग फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो कब हो रहा होता है, वो फरवरी के अंदर आमतौर पे इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फार्मासिस्ट एवेल्यूएटिंग एग्ज़ाम है समर के अंदर, वो कब होगा, वो मार्च के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो फॉल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है दैट इज़ हेल्ड इन अगस्त, ठीक है। और इसके अलावा जो विंटर एवेल्यूएटिंग एग्ज़ाम है दैट इज़ हेल्ड इन सितंबर। तो ये जो सारी डेट्स हैं ये भी आप अगेन जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं उन पे जाके आप उसको अगेन अपने अपने जो है ईयर के हिसाब से जो है वो हर ईयर ये चेंज हो जाती हैं डेट्स, तो वो उसकी डिटेल आपको जो भी करंट ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं फ़ी। अब फ़ी की जो डिटेल है वो अगेन इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, PEVC.ca। तो इस वेबसाइट पे आप जाके जो फ़ी की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन है तो उसकी जो फ़ी है, ठीक। और इसके अलावा एवेल्यूएटिंग एग्ज़ाम की जो फ़ी लिखी हुई है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये सारी जो फ़ी जो है डिफरेंट फ़ी उनकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है, और इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि आपका टोटल कितना एक्सपेंस होगा। नाउ आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है इन स्टेप्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, किस तरह से आप एज अ फार्मासिस्ट कनाडा में रजिस्टर हो सकते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।